तो हेलो दोस्तों, देखो भाई, पार्ट 1 मैंने बना दिया था एग्रीकल्चर वालों का और मैनेजमेंट का। सीट मैट्रिक्स क्या है, तो किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्स में कितना कितना फीस पड़ता है, ये हमारा पार्ट 2 है। कोशिश करूँगा कि इसमें आर्ट्स फैकल्टी भी कवर हो जाए। ठीक है, नहीं कवर होगी तो पार्ट 3 बनाऊँगा उसका मैं। बाकी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस तो मैं कवर करूँगा पूरा इसमें। ठीक, अच्छे से बताऊँगा आप लोगों को सीट मैट्रिक्स क्या क्या है, किस में कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक, चलिए फिर देखते हैं। ये सब आप लोग पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, जो भी इसमें लिखा है आराम से। ठीक है, हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है भाई बीएचयू का, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट। ठीक, क्या होता है इसमें? एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है देख लीजिए कि उनको कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। 4 सेमेस्टर होता है। ये देखिए सीट मैट्रिक्स क्या है यहाँ की। अनरिजर्व 3 सीट, देखो ये बीएचयू वालों के लिए और ये नॉन बीएचयू के लिए। यहाँ कैटेगरी लिखा है, यहाँ पे आपका, यहाँ सीट लिखी है। पेड फीस में बीएचयू वालों का इसमें नहीं है। और पेड फीस कितना एक्स्ट्रा पड़ता है? 25,000 रुपये। ठीक, 2,000 रुपये पर सेमेस्टर जो रेगुलर सीट वाले पाएंगे एडमिशन उनका, और प्लस 25,000 यानी कि 27,000 पेड सीट में। ठीक है, तो सीट आप देख लीजिए कितनी कितनी किस में है। आइए फिर नेक्स्ट है मास्टर्स ऑफ साइंस इन बॉटनी। तो बॉटनी वालों के लिए भाई एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, और जनरल प्रोग्राम, ये आपका पेपर है कोड। और हम बात करें सीट की और पैसे की, तो सेम फीस जैसे ऊपर का फीस था, फीस उतना ही है। ये फीस पर सेमेस्टर है आपका। ठीक है, वार्ड वालों की इसमें 10 सीटें हैं, 20 सीटें अनरिजर्व में है। तो बॉटनी की जो मतलब बॉटनी में ठीक ठाक सीटें हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक ठाक सीटें हैं जितनी सीटें चाहिए होती हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसका है माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सीटें थोड़ा कम है, और ये कोर्स बहुत बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। बैचलर्स आपका होना चाहिए इसमें, देख लीजिए माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो सीटें हैं, इसमें आपके बीएचयू का कोटा नहीं लगता है, नॉन बीएचयू का कोटा खाली है, जो कि इतनी सीटें हैं इसमें। ठीक, और 22,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है यहाँ की। मास्टर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंस है भाई, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। और ये आप देख लीजिए कि इसमें कितना है आपका एलिजिबिलिटी। बाकी मैं सीट दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी बीएचयू वालों के लिए कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। नॉन बीएचयू का इतना है, और 22,000 पर सेमेस्टर फीस। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। इसमें बहुत सीटें हैं भाई, बहुत सीटें हैं। 2,000 रुपया फ़ीस है, और जो पेड सीट में एडमिशन लेंगे खाली उनका पेड सीट वालों को खाली फ़ीस ही ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ का फ़ीस हो गया। बाकी बीएचयू वालों के लिए भी सीटें बहुत ठीक ठाक हैं, रिजर्व हैं। नॉन बीएचयू वाली सीटें बहुत ठीक ठाक हैं। वार्ड वाली जो सीटें होती हैं ना, ये बाद में जनरल कर दी जाती हैं अगर वार्ड के बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो। वार्ड का मतलब जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो केमिस्ट्री में ठीक ठाक सीटें हैं, तो केमिस्ट्री में अगर मार्क्स आपका कम भी है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। ठीक, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस बीएचयू में, इसका भी डिपार्टमेंट ठीक ठाक है। प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक ठाक है यहाँ पे एमएससी में ही। इसमें भी ठीक है, ठीक ही है सीटें जितनी भी हैं, फीस वही है पर सेमेस्टर। ठीक, तो आप लोग देख लो। फिर आगे बढ़ रहा हूँ। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए, बहुत अच्छा कोर्स है, बीएचयू मिल जाए तो ज़बरदस्त है। बाकी आप इसका रिव्यू देख लीजिएगा यूट्यूब पर। ये देखो इसका एलिजिबिलिटी, और सीटें इसमें काफ़ी हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात है, कि बीएचयू के लिए इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक, पेड भी बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, जो 2,000 रुपये फ़ीस है पर सेमेस्टर अगर आपका रेगुलर सीट में हो जा रहा है तो। बाकी पेड सीट में अगर आपका हो रहा है तो 67,000 रुपये लगेगा आपका, यानी कि 65,000 एक्स्ट्रा लगेगा आपका। ठीक है, और अगर स्पेशल फीस यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस मिल रहा है, ये भी बीएचयू कैंपस का ही है। देखो बीएचयू कैंपस 2 कैंपस है, एक राजीव गांधी साउथ कैंपस, एक बीएचयू मेन कैंपस। तो राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है वो इससे बड़ा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी सेम फीस है, लेकिन उसमें सीटें थोड़ा कम है यहाँ से। बाकी यहाँ पे तो बहुत सीटें हैं भाई, बहुत बढ़िया सीटें हैं। तो एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, मास्टर्स एमसीए कर सकते हैं यहाँ से, बढ़िया चांस है आपके लिए। ठीक है, जो भी ये पेपर दिए हैं। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी का, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स या फिर साइंस इन ज्योग्राफी। देखो साइंस और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, साइंस और आर्ट्स दोनों का है। मैथ भी साइंस और आर्ट्स दोनों का है यहाँ पे बीए मैथ भी होता है, बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स होता है, और एमए मैथ भी होता है। ठीक है, तो मास्टर्स और बीए दोनों मैथ में ही होता है, मैथ और साइंस दोनों का है।
साइंस और आर्ट्स दोनों का है। नेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफी एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही होगी। ज्योग्राफी में बहुत सीटें हैं भाई, बहुत सीटें हैं। देखो अफिलिएटेड कॉलेज भी है यहाँ पे। ये रहा आपका डाटा पूरा ज्योग्राफी का। 2000 रेगुलर फीस, पेड अगर ले रहे हैं तो कितना पड़ेगा, 27, 25,000 एक्स्ट्रा, 13,200 रुपये बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, यानी कि ये एक अफिलिएटेड कॉलेज है। और यहाँ का पेड फ़ी कितना हो जाएगा, कितना, 43,200 रुपये, ठीक। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फ़ी 13,000 है, तो कितना यहाँ पे बढ़ा, 25 यहाँ बढ़ा, तो 25 लगभग यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन 25 नहीं बढ़ा, थोड़ा कम ही बढ़ा है, नहीं 25 थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। खैर ठीक है, 30,000 रुपये बढ़ा है, लेकिन पेड सीट में भाई ज़्यादा पड़ेगा ही। नेक्स्ट किसका है, जियोलॉजी का। भाई जियोलॉजी ने बहुत बहुत बच्चे में कमेंट किए थे, देख लो। मास्टर्स ऑफ साइंस इन जियोलॉजी, एलिजिबिलिटी यहाँ है और यह है आपकी यहाँ पे सीट। तो ठीक ठाक सीटें हैं यहाँ पे। फीस जो सबका है 2,000 रेगुलर सीट और प्लस 25,000 यानी 27,000 पेड सीट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स। जियो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है यहाँ पे। एक बच्चा मैसेज किया था, भाई अगर जियो फिजिक्स तुमको मिल जा रहा है तो ले लेना, अच्छा है। तो ये है हमारा जियो फिजिक्स का BHU वालों का सीट मैट्रिक्स, और ये है नॉन BHU वालों का। फीस सेम है, देखो फीस लगभग सभी डिपार्टमेंट्स का। ये देखो, और जो ये फीस लिखी है ये एक मतलब एवरेज फीस लिखी है, मतलब ऐसा आता है 2200 रुपये, ऐसा कभी कभी आ जाता है। जैसे हम लोग BSc कर रहे थे ना, तो हम लोगों का फ़ीस ऐसे लिखा रहता था जहाँ पे ऑफिशियल है, लेकिन जब आता है ना फीस तो वेबसाइट पे, तो 2293 रुपये जमा हुआ। जैसे कि 6 सेमेस्टर का हम लोगों का भी जमा हुआ 2293 रुपये। तो फीस ऐसे ही आता है, मतलब इसी के आसपास रहेगा, इससे प्लस माइनस 100-200 कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसका था, ये था हमारा जियो फिजिक्स का। ठीक ठाक सीट है इसमें भी, कम सीट लेकिन ठीक ठाक है, इतना ही होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, बहुत सीटें हैं इसमें और बहुत बढ़िया है भी डिपार्टमेंट यहाँ का। बहुत अच्छा कट ऑफ भी जाता है, बहुत लो कट ऑफ जाता है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है, बहुत ही अफिलिएटेड कॉलेज भी है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस BHU में रेगुलर फीस प्लस में पेड फीस ये है यहाँ पे। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन का ये है, और वहाँ का पेड सीट। फिर एक कॉलेज और यहाँ पे लगता है अफिलिएटेड कॉलेज, वसंता कन्या महाविद्यालय, ये भी, और इसका पेड फीस ये है, ठीक। यहाँ का फीस थोड़ा कम पड़ता है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन से। ये सब अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं ये सब, ठीक। और ये मेन डिपार्टमेंट है। सीट आप देख लीजिए कितना कितना सीटें हैं यहाँ पे, रिजर्वेशन रहता है, और इन दोनों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। आप बाकी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं भाई, जो कि मेरा खुद का डिपार्टमेंट है, और इस पे बात करेंगे हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पे। ये मेरा डिपार्टमेंट है भाई, मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। मैं अभी आपसे बताया था ना, आर्ट्स भी होता है, साइंस भी होता है। मतलब जो BSc कर रहे हैं वो भी, मेरे साथ ही कुछ बहुत से बच्चे हैं जो कि, देखो क्या होता है थर्ड ईयर में, ऑनर्स में क्या होता है, थर्ड ईयर में जो होता है एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, कंबाइंड क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो आर्ट्स और साइंस दोनों के बच्चों को एक साथ कर देते हैं, ठीक। तो जो BSc हम लोगों का था, और जो B वाले थे ना बच्चे, हम लोग साथ में पढ़े हैं। तो मास्टर्स एक मतलब B लास्ट ईयर जो होता है ऑनर्स वाला, उसमें हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये आर्ट्स BHU आर्ट्स भी कराता है, साइंस भी कराता है मैथ से। तो आप देख लो, एलिजिबिलिटी तो पता होगा कि बैचलर्स होना चाहिए मैथ में। और ये भाई मैथ में बहुत सीटें हैं, बहुत ही सीटें हैं। देखो अभी तक सबसे ज़्यादा आपको इसी में दिखी होंगी। तो जिनका भी मैथ है, कम मार्क्स आया, तो लोग एक बार चांस ले लेना, ठीक, हो जाएगा एडमिशन। BHU में रिजर्वेशन भी है, ठीक ठाक रिजर्वेशन में सीटें हैं। जितनी सीटें बाकी सब्जेक्ट में नॉन BHU में होती हैं, उतनी यहाँ पे रिजर्वेशन में है, और नॉन BHU की सीटें बहुत अच्छी हैं। फीस वही पर सेमेस्टर 2,000 रेगुलर, और जो पेड सीट है प्लस 25,000 लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर्स इन फिजिक्स का क्या नाम है, एलिजिबिलिटी आप देख लेना। इसमें भी बहुत सीटें हैं भाई, मैथ से कम है लेकिन सीटें तब भी बहुत हैं। ये BHU वालों की इतनी सीटें हैं, और नॉन BHU की इतनी सारी सीटें हैं, बाकी फ़ीस वही है। बाकी आप लोग सीट अच्छे से देख लेना, अपने जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होगा आप देख लेना। पेड सीट में कोई मतलब वो नहीं रहता है रिजर्वेशन, क्योंकि BHU वालों को मतलब पेड सीट में कहाँ ही जरूरत पड़ेगी, इसे इतना रिजर्वेशन मिल जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट करके। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी बात करते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे पैकेज भी लगता है भाई MSc के बाद, अच्छा ठीक ठाक पैकेज मिलता है। 2 डिपार्टमेंट यहाँ के ऐसे हैं, 3 केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स में भी कभी कभी आता है, बहुत कम आता है फिजिक्स में, फिजिक्स तो लो पे है लेकिन केमिस्ट्री में होता है। 2 ये हैं, और 2 और हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैट्स, और एक कौन है, जियोलॉजी जियो फिजिक्स,
तो ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि एमएससी के बाद पैकेज भी लगता है, यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं। जैसे कि स्टैट्स की तो भाई पिछले साल 12-12 लाख की पैकेज लगे थे, 12 लाख तक पैकेज लगे थे, ठीक है। तो बढ़िया डिपार्टमेंट है स्टैट्स का यहाँ पे। एलिजिबिलिटी ये है आपका आर्ट्स और साइंस दोनों का, ठीक। और जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स ये देख लीजिए आप। फीस तो लगभग वही सभी साइंस में वही रहने वाली है, 2000 रेगुलर फीस 2000, और क्या नाम है पेड फीस आपका 27,000। बाकी स्टैट्स में सीटें थोड़ा कम है मैथ के कंपैरिजन में, लेकिन है ठीक ठाक, जितनी भी सीटें हैं ठीक ठाक है। और हर साल है मतलब पैकेज लगता है स्टैट्स में। पिछले साल शायद मैक्सिमम पैकेज 18 लाख गया था मैक्सिमम, और एवरेज शायद 8 या 9 लाख के आसपास था, ठीक। मैं आपको बता दूंगा इसके, अगर आप पैकेज के बारे में जानना चाहेंगे तो। बाकी ठीक है, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इसमें भाई बहुत कम कट ऑफ गया था पिछली बार, और इस बार भी चांस है कम ही जाएगा, तो जिनका भी मार्क्स कम है करवा लो, क्योंकि इसमें सीटें भी ठीक ठाक होंगी। हाँ, सीटें भी ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक क्या, वही स्टैट्स जैसी सीटें हैं, पूरा वैसे ही सेम टू सेम, ठीक। तो जूलॉजी बहुत से बच्चों का मतलब मार्क्स आता है 140 के आसपास आया है, मैं देखा हूँ, तो लोग अप्लाई कर देना। पिछले का जो साल का जो कट ऑफ है उसी में +-10 कर लो, +-5 के आसपास अगर आपका है तो हो जाएगा, ठीक है भाई। कट ऑफ तो अभी काउंसलिंग कराओ आप लोग। तो जो हो गया हमारा जूलॉजी का, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है सेंटर फॉर इंडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स साइंस, CIMS। इसमें देखो जो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स होता है ना, ये मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशंस, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर हम एक वर्ड कहें इसके लिए, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स है, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या है, वही BSc BTech ये सब है, ठीक। और सीट की बात करें तो ये एक अप्लाइड कोर्स है, इसलिए इसमें सीटें थोड़ा कम रहती हैं, और इसे कह सकते हैं स्पेशल फी कोर्स भी कह सकते हैं। इसमें भी होता है यहाँ पे पैकेज प्लेसमेंट, 22,000 फीस है पर सेमेस्टर, ठीक है। और BHU का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। कोई नॉन BHU वालों के लिए है, अगर BHU वाले भी अप्लाई करते हैं तो भी एज ए नॉन BHU कंसिडर किए जाएंगे। ये यहाँ का सीट मैट्रिक्स, ठीक। 22,000 रुपये पड़ता है, कितना फीस, 22,000 रुपये फीस है। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, और इसमें भी पैकेज ठीक ठाक लगता है BHU से ही, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आप देख लो, और सीट मैट्रिक्स भी लगभग वैसे ही है, उतनी सीटें। ये भी एक स्पेशल फी कोर्स है, और CIMS में, ये जो CIMS बिल्डिंग है हम लोगों के जहाँ क्लास चलती है ना, LTC के बगल में ही बिल्डिंग है ये, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसका भी वही है, इसमें भी उतना ही सीटें लगभग हैं, फीस 22,000 ही है। जितने भी स्पेशल फी कोर्सेज हैं उनका फीस लगभग उतना ही है। SCQP 19 इसका है, SCPQ देखो उसका भी 19 ही होगा, मैथमेटिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी शायद 19 ही। हाँ देखो मैथमेटिक्स का जो है ये ना, मैथमेटिक्स इसका भी SCQ, यानी कि जो मैथमेटिक्स का पेपर दिए हैं वो इसके लिए, इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल है। मैथमेटिक्स में से कम प्लेसमेंट लगता है, लेकिन जो ये वाला कोर्स है दो ना, ये वाला जो कोर्स है ये वाला, इसमें भाई प्लेसमेंट लगता है बढ़िया, मैथमेटिकल अप्लाइड है, ठीक ठाक पैसा मिलता है, 7-8 लाख तक मिल जाता है, ठीक है, ईयरली। तो ये हो गया, तो इस अप्लाई करना आप लोग, क्योंकि इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ना। आप एक ही पेपर दिए हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी। मैथमेटिक्स नहीं होगा तो इसमें चांस बनेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में ज़्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं ना। मास्टर्स इन फॉरेंसिक में सीटें कम है भाई, हर जगह सीटें कम है, लेकिन यहाँ ठीक ठाक हैं, ठीक। तो आप लोग ये देख लेना, एलिजिबिलिटी बहुत है, बच्चे एलिजिबल होते हैं इसमें। नो रिजर्वेशन भी बहुत अच्छी बात है, नो रिजर्वेशन, चांस ठीक ठाक है, फीस 42,000 रुपये है। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी से कम ही होगा यहाँ पे, ठीक है, तो फीस कम है। नेक्स्ट आता है महिला महाविद्यालय, इसका मैं एक अलग उसमें कवर करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे हिसाब से इसको मैं एक अलग ही में कम करूँ तो ठीक रहेगा। नहीं, इसका कवर कर ले रहा हूँ, बहुत ही कम है इसमें महिला महाविद्यालय। पहले इसके बारे में आपको बता दूँ थोड़ा बहुत। MMB क्या है, जो मेन कैंपस BHU का बना हुआ है ना, उसी के अंदर ही है, इनर साइड में है, उसी के अंदर ही बना हुआ है, बट मतलब ऐसे कह सकते हैं एडेड है, मेन कैंपस टाइप का ही है कह सकते हैं, ठीक, मेन कैंपस टाइप का। महिला महाविद्यालय में खाली गर्ल्स रहते हैं, बॉयज़ नहीं, खाली नाम ही है भाई, खाली इसमें गर्ल्स रहती हैं, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज ये भी देता है, कुछ कोर्सेज, सारे नहीं। मास्टर्स में UG में तो बहुत सारे कोर्सेज देता है, कि मास्टर्स में कुछ ही कोर्सेज हैं, जैसे कि मास्टर्स इन साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या है, एलिजिबिलिटी आप देख लेना, और मैं सीट मैट्रिक्स बता दे रहा हूँ। BHU वालों के लिए है यहाँ पे भी,
रिजर्वेशन जो BHU में पढ़ रहे हैं महिला महाविद्यालय में, ठीक है। बाकी जो नॉन BHU हैं उनका ये है, ठीक। नॉन BHU वालों के लिए थोड़ा सीटें हैं। 7500 रुपये फ़ीस है रेगुलर फ़ीस, ठीक। और 32,2500 यानी कि वही 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है आपका पेड सीट, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसकी एलिजिबिलिटी, आप देख लीजिए। मास्टर ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत ही बच्चे कमेंट किए थे, इसका भी देख लेना, ठीक है। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, ये MA इन एजुकेशन, बहुत बच्चों ने कमेंट किया था भाई। तो इसमें मिलता है आपको MMB, ठीक। MMB में इसमें सीटें हैं और इसमें भी बहुत सीटें हैं, कम सीटें नहीं, बहुत सीटें। ये देख लीजिए सीट मैट्रिक्स इसका। फीस लगभग उतना ही और पेड सीट थोड़ा कम ही पड़ता है। पेड सीट में भाई एडमिशन ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे BHU वालों के लिए थोड़ा सीट रिजर्व रहती है और नॉन BHU वालों के लिए सीट मैट्रिक्स है। ये कौन सा कोर्स था? मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। 2 ही कोर्स कराता है MMB में, केवल 2 ही MA का है, ठीक। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया है और ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, इसलिए मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बाकी जो बचे हुए हैं इन सब का मैं एक में कवर कर दूंगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का अलग कर दूंगा, ठीक। वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ भाई, तो ये रहा हमारा आज का ये मैट्रिक्स का वीडियो, सीट मैट्रिक्स का। बाकी काउंसलिंग आप लोग करवाइए, काउंसलिंग का तो बन ही रहा है। कोई दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट वगैरह में तो आप कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत अपलोड कीजिएगा जिससे कि आप यहाँ पे आके दिखा दें। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगाएं, कैटेगरी। तो जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो भाई बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल वाला ही लगा दीजिए। एक चांस है अगर आप यूपी के ही हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। जैसे मान लीजिए आप EWS आपका सेंट्रल का नहीं है, अगर मान लीजिए स्टेट लेवल का ही है तो स्टेट का ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यूपी से हैं, आउट ऑफ यूपी हो तो आप सेंट्रल का लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बन पाएगा तो स्टेट का भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही लगाइए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो सेंट्रल का लगाइए, तो वो उससे आपको चांसेस ज़्यादा सही रहता है। बाकी स्टेट का अगर होगा तो भी रख दीजिएगा। हाँ, ऐसा है कि बहुत से बच्चों का मतलब पुराना है अभी, तो जो नया अप्लाई किए हैं वो वही पुराना वाला लगा दें और नया बाद में यहाँ पे जब आएंगे तो दिखा देना नया वाला। वैसे नया तो सबका लगभग बन गया होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। और चलिए फिर ठीक है, चलते हैं। ये था हमारा पार्ट 2, ठीक। पार्ट 3 भी लेकर आएंगे और पार्ट 3 में हम कवर करेंगे आर्ट्स एंड, कोशिश करेंगे दोनों साथ में कवर कर लें। सोशल साइंस फैकल्टी और लॉ वगैरह का है वो सभी कवर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे एक में ही दोनों कवर हो जाए, नहीं होगा तो पार्ट 4 भी ले आएंगे, ठीक। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को जब पूरा ना देखना पड़े, कम में ही जो भी आपका कोर्स उसमें आप देख लें, ठीक। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं। और बाकी जुड़े रहिए आगे के हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।